बाप और बेटे दोनों की बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। और स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनना और शेयर जरूर कर देना। एक पिता गांव से शहर अपने बेटे से मिलने पहुंच गया। दरवाजे पर जैसे ही बहू ने देखा कि ससुर जी खड़े हैं, दौड़कर अपने पति के पास गई और उनसे बोली कि बुड्ढा आ गया है, शायद पैसे मांगने के लिए ही आया होगा। इन बातों को सुनकर बेटा उठा और दौड़कर दरवाजे पर गया, अपने पिताजी के पैर छुए और पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी को अंदर लेके आ गया। कमरे कमरे के अंदर से एक खटिया लेके आया और उसने वह खटिया आंगन में बिछा दी। पिताजी ने कहा कि बेटा बहुत ही दुबला पतला हो गया है, क्या बात है, सेहत सही नहीं है? तो बेटे ने कहा कि पिताजी सेहत तो ठीक है, बस मौसम का थोड़ा सा फर्क हो रहा है, इस कारण थोड़ा बहुत वजन कम हो गया है। तो पिताजी ने चारों तरफ घर में देखा और कहा कि बेटा पोते पोती नहीं दिख रहे, क्या स्कूल गए हैं? तो बेटे ने कहा नहीं पिताजी, बस बाहर खेलने के लिए गए हैं, आज तो बच्चों की छुट्टी है। ठीक वैसे ही पोते पोती घर के अंदर आए और अपने दादा से प्यार करने लगे। तो दादा ने भी उनको बहुत प्यार किया, उनका माथा चूमा, अपनी जेब के अंदर से कुछ मूंगफली के दाने निकालकर अपने पोते पोती को अपने हाथों से खिलाने लगा। यह नज़ारा बहू अंदर से देख रही थी। अंदर बहू ने चाय बनाई और चाय लाकर अपने पिताजी को दे दी। जैसे ही पिताजी ने पहले घूंट पी तो उसने अंदाजा लगा लिया कि यह चाय नेचुरल दूध की तो नहीं है, शायद पाउडर की होगी। तो पिताजी ने वह दो घूंट पीकर चाय खटिए के नीचे सरका दी और वह अपने बेटे के हालात भांप रहे थे और अपने बेटे से पूछा कि बेटा हालात कैसे चल रहे हैं? तो बेटे ने कहा हाँ पिताजी, ठीक ही चल रहे हैं। तभी उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। बेटा डरता कांपता हुआ आया। उसे डर था कि कहीं पापा पैसे ना मांग दें, वैसे ही हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं आ गया, बताओ क्या हो गया। वह नज़ारा भी बहू अंदर से देख रही थी। उनकी बहू ने सोचा अगर आज ये जवाब नहीं देंगे ना तो मैं कह दूंगी। तो बहू ये सब सोच ही रही थी कि पिताजी ने कहा कि बेटा सब कुछ समझ जाता हूँ, बाप हूँ मैं तेरा। तेरी माँ रोज रोज कह रही थी कि बेटे बहू और पोते पोती के समाचार ले आ, महीनों से उनके उनके कोई समाचार नहीं आए हैं, मुझे घबराहट सी हो रही है। बाप ने कहा वैसे तो बेटा काम बहुत है, फसल भी कटाऊ आ रही है और मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। तेरी माँ का दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं आ गया। वैसे मैं शाम की ट्रेन से वापस जाऊंगा। और बेटा चुपचाप सुनता रहा। पिताजी ने अपनी जेब के अंदर से दो 500 की गड्डी निकाली और अपने बेटे की साइड हाथ करते हुए कहा कि ले बेटे, इस बार चने की फसल बहुत ही अच्छी हुई है और हमें भी किसी बात की कोई कमी नहीं है। और पिताजी ने कहा कि पोते पोती को अच्छे कपड़े दिला और बहू को अच्छे से डॉक्टर पर दिखा, और तू भी कुछ खा लिया कर, बहुत ही दुबला पतला हो गया है। तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, क्या करूँगा इस कमाई का। और बेटे शहर में कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो गाँव लौटा, वहाँ हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हम उसमें से ही खा कमा लेंगे, हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। यह बात सुनकर बेटे की आंख में आंसू आ गए और बेटा अपने पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगा। तभी पिता बोला बेटा तब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें आंसू गिराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बनने के बाद मुझे पता नहीं होगा कि तू किस हाल में है, पर मेरे जीते जी मैं तुम्हें इस हालात में रहने नहीं दूंगा। बेटा ने बेटे को गले लगाया और गांव की तरफ निकल गया। और ये बात जब बहू ने सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था जैसा हो गया। इसलिए कहते हैं ना कि अपने अपने होते हैं। एक पिता के पैरों में जब तक जान होती है तब तक वे अपने बच्चों को दुखी नहीं होने देते। एक पिता कई बच्चों को पाल सकता है, लेकिन कई बच्चे
एक पिता को कभी नहीं पाल सकते। राधे राधे।